घड़ी धन्य होती है जो घड़ी हमें ईश्वर की सत्ता का बोध करवाती है। वो पल धन्य होते हैं जब हमारा चित्त वासनाओं से मुक्त होकर प्रार्थनाओं में तन्मय होता है। वही समय धन्य है जो समय हमारे हृदय को वासना से मुक्त कर देता है। सबसे सुंदर घड़ी जीवन में वो होती है जब हम इच्छा मुक्त होते हैं। अगर हमें ये लगता है कि हमारी इच्छा की पूर्ति होने से हम सुखी हो जाएंगे तो हम बहुत बड़ी भ्रांति में हैं, क्योंकि एक इच्छा की पूर्ति 1000 इच्छाओं को जन्म देती है। हम जीवन भर इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं, कामनाओं की पूर्ति में अपने स्वर्णमयी जीवन का होम कर देते हैं, इसको आग लगा देते हैं। इच्छा की पूर्ति में सुख नहीं है, अपितु इच्छा से मुक्ति में ही सुख है। ये धर्म ग्रंथों ने निश्चित किया। इतना ही नहीं कि शास्त्रा ने शास्त्र में लिख दिया, हमारा अनुभव भी यही कहता है कि इच्छा से मुक्ति में सुख है, इच्छा की पूर्ति में सुख अनुभव होता है। मालूम पड़ता है कि चाह पूरी हो जाएगी तो हम जिस सुख की इच्छा किए हैं, जो हमारी कल्पनाओं में है, वो हमें प्राप्त हो जाएगा। आप देख लीजिए, आपने बहुत इच्छाओं की पूर्ति की है, आप देख लीजिए। और ये मत कहिएगा कि दीदी माँ हम तो बहुत शुभ इच्छाओं से भरे हैं। शुभ इच्छा अच्छी बात है, इसको बोलते शुभेच्छा। अब आपके पास दुष्ट कामना नहीं है, आपके पास सत कामना है। हाँ? अब आप धन नहीं पाना चाहते, आप धन भी पा लिए हो तो धन को समर्पित करके धर्म पाना चाहते हैं। तो ये शिव संकल्प है, ये सुंदर इच्छा है, ये शुभ इच्छा है, ये शुभेच्छा है। तो वो नाव में बैठता है, नाव चलाता है, नाव में व्यापार करता है। किसी दूसरे ने कहा कि तेरी तो जिंदगी सागर में है, पानी के जहाज में, तो तुम्हें सावधान हो जाना चाहिए, तुम्हें तैरना सीख लेना चाहिए। तो उसने कहा कि मैं तैरना सीखूंगा निश्चित रूप से, लेकिन मुझे यह बता दो कि तैरना सीखने में समय कितना लगेगा। तो उसने बताया कि थोड़ा समय तो लगेगा तैरना सीखना, क्योंकि तैरना बस इतना ही होता है कि व्यक्ति प्रयत्न मुक्त हो जाए। डूबता वो है जो बचने की कोशिश करता है, और जो मुर्दे की तरह, एक शव की तरह, एक मृत शरीर की तरह अपने आप को छोड़ देता है, उसे जल नहीं डुबो पाता। जल उसी को डुबोता है जो बचने का प्रयास करता है। लेकिन बचने का प्रयास नहीं करना, इसकी भी ट्रेनिंग, इसकी भी जो है वो उस साधना के लिए समय तो लगेगा। इसने कहा तो फिर तो इतना समय में तो मैं पता नहीं कितना व्यापार कर लूंगा, कितने पैसे कमा लूंगा। मुझे लगता है कि मैं ये तैरना इत्यादि में ज्यादा अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। तो वो हितैषी था, उसने कहा फिर ऐसा करो, तुम अपनी नाव में, पानी के जहाज में खाली पीपे रखा करो, खाली पीपे, खाली ड्रम। अगर कभी तूफान चढ़े, अब अगर कभी नौका डोले, अभी कभी तेरी नाव भंवर में फंस जाए, तो फिर तुम वो खाली पीपे लेके अगर सागर में, पानी में उतर जाओगे तो तुम डूबने से बच जाओगे। हाँ, ये उपाय सही है, उसने कहा। इसमें ज्यादा पैसा भी नहीं लगेगा, इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। तो उसने कुछ खाली पीपे, अपनी नाव में उसकी शैया थी, पानी के जहाज में ही उसका घर था, तो जहां सोता था वहां उसने खाली कनस्तर रखे हुए थे। और एक दिन उसने सोचा कि ये डिब्बे हैं तो पड़े हैं इतने दिन से,
तो फिर क्यों ना इसमें कुछ डाल लिया जाए। तो उसने उन डिब्बों के अंदर चांदी के सिक्के भर लिए और सोने की मोहरें भर ली। ऐसा अवसर आया नहीं कि उसका जहाज संकटों में घिरता, ऐसा अवसर आया नहीं। लेकिन एक दिन ऐसा अवसर आ गया, क्योंकि कुअवसर के आने का कोई मुहूर्त तो होता नहीं कि विपत्ति कब आए और कब सागर में तूफान चढ़ जाए। और भंवर में उसकी जब नाव फंसी, उसे याद आया कि तैरना तो आता ही नहीं। फिर याद आया कि अरे उसने बताया था कि पीपे रखा कर, तो पीपे तो हैं, और पीपे खाली भी थे और पीपे भरे भी थे। उसने सोचा अब जब पानी में ही उतरना है तो खाली पीपे लेके क्यों उतरूं। तो जिसमें सोना चांदी भरा था वो पीपा लेके उतर गया। तो फिर आपको तो पता ही है कि क्या हुआ होगा। हाँ, आप ये तो नहीं कह सकते, और वो डूबने वाला ये तो तर्क नहीं दे सकता कि अरे सोना चांदी भरा था, कोई रेत थोड़ी भरी थी, कोई कंकड़ पत्थर थोड़ी भरे थे, उसमें तो सोना चांदी भरा था। लेकिन सोना चांदी भरा हो या कंकड़ पत्थर भरे हो, अगर कुछ भरा है तो फिर वो पीपा तैरा नहीं सकता, वो तो डुबोएगा ही। उसके लिए तो खाली पीपा। अगर तुम्हें लगता है कि हमने बहुत सारी इच्छाओं का त्याग कर दिया, तो मुझे ये बता दो देवियों कि तुमने सिनेमा घर जाने की इच्छा का त्याग कर दिया, पर तुम मंदिर में चले आए। बहुत शुभ है, बहुत सुंदर है। पर ये तो बता दो तुम मंदिर में करने क्या गए, ये तो बता दो। ये स्पष्ट है क्या कि मंदिर में करने क्या गए? क्या करने गए मंदिर में, ये तो बताओ। कि देवालय में क्या करने गए, ये तो बताओ। शिवालय में क्या करने गए, ये तो बताओ। कि जब हाथ जोड़े आंखें मूंदी, जब प्रार्थना के स्वर होठों से प्रस्फुटित हुए, तो उसमें क्या था बताओ ना। अगर उसमें बहू मांगना था, और अगर उसमें लॉटरी खुलना था, और अगर उसमें प्लॉट खरीदना था, और अगर उसमें परमात्मा के सामने, प्रभु के सामने खड़े होकर डिमांड थी, मांग थी, इच्छाएं थी, तो मुझे बताओ देवियों, मुझे बताओ देवियों। बुरा तो नहीं मानोगी? कदाचित मंदिर जाना होता, पर मांगने के लिए नहीं। मंदिर जाना होता अपने प्रभु को धन्यवाद देने के लिए कि प्रभु तुमने मानसी काया दे दी, तुमने संतों का संग दे दिया। मैं उस योग्य नहीं था जो मुझे मिल गया है। मुझे अच्छा साथी मिला, मुझे अच्छा जीवन साथी मिला, मुझे अच्छी संतानें प्राप्त हुई। ठाकुर मुझे सर छुपाने के लिए छत भी मिल गई है, और भोजन तृप्ति देता ही है मुझे। मेरे अपने मुझे प्यार करते ही हैं, और मेरे पास जो धन आया, मेरे पास जो ऊर्जा आई, उसके लिए मैंने रोती आंखों के आंसू भी पोंछे हैं। ये सब करने का अवसर मुझे मिल गया। इसलिए आज आपसे मांगने नहीं आया हूं, जो प्राप्त है उसका धन्यवाद देने आया हूं। तो फिर मंदिर जाना सार्थक है, फिर मंदिर जाना सार्थक है। और अगर मंदिर जाकर भी हम मांग रहे हैं, तो फिर हम मंगते हैं, फिर हम भिखारी हैं। और फिर तुमने तो गीत भी बनाए हैं कि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। तो भगवान कहते हैं तू भिख मंगा बन के आ गया मेरे सामने, और अगर मांगना ही था तो बताओ फिर क्या मांगना चाहिए। मांगने का भी तो सहूर होना चाहिए। क्यों देवियों, क्यों बंधुओं? मांगा तो अर्जुन ने भी था। अगर मांगना ही है तो फिर क्या मांगना। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।